साल 2024 झारखंड की राजनीति में यह साल किसी नए मोड़ से कम नहीं था। काफी उथल पुथल हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने राज्य में सत्ता और सियासत दोनों को हिलाकर रख दिया था। इसी उथल पुथल के बीच झारखंड की राजनीति में एक नया नाम उभरा, नाम कल्पना सोरेन का। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का, जिन्होंने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरी पार्टी और गठबंधन को संभालने का काम किया। इस वक्त जब झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, उपचुनाव में जीत हार के दावे किए जा रहे हैं, इस चुनाव में सभी जानते हैं कि कल्पना सोरेन की क्या भूमिका होने वाली है। ऐसे में वक्त है कल्पना सोरेन के सियासी सफर को याद करने का। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं सियासी सफरनामा। 31 जनवरी 2024 की रात कल्पना सोरेन के जीवन में सबसे कठिन रातों में से एक थी। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था। यह देश के इतिहास का शायद पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री को उसके पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया था। पूरे राज्य में राजनीतिक संकट था। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन में असमंजस का दौर था। गहरे संकट थे। पार्टी किस दिशा में जाए यह तय नहीं हो पा रहा था। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कल्पना सोरेन से नेतृत्व संभालने की अपील की। वहीं से उनकी राजनीतिक कैरियर की भी शुरुआत हुई, राजनीतिक जर्नी की भी शुरुआत हुई, जहां से कल्पना सोरेन ने राजनीति में अपना पहला कदम रखा। मार्च 2024 में कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में जेएमएम की स्थापना दिवस समारोह के दौरान अपने राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत की। मंच पर पहली बार बोलते हुए कल्पना के आंखों से आंसू छलक पड़े। यह एक मंजर था, लेकिन उसी क्षण उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, यह लड़ाई जनता न्याय की है। जनता ने भी उन्हें खुले मंच से स्वीकारा। जब कल्पना अपने मंच से नारा देती थी कि जेल के ताले टूटेंगे, तो पब्लिक एक स्वर में बोलती थी, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कुछ ही हफ्तों बाद जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो कल्पना सोरेन ने जेएमएम और इंडिया गठबंधन के लिए स्टार प्रचारक का काम किया। उन्होंने झारखंड के सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में सभाएं की और महिलाओं को लेकर युवाओं तक उन्होंने हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा। उनकी जनसभाओं में उमड़ती भीड़ बीजेपी के लिए संकट थी। नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिली, जिसमें 2 सीटें जेएमएम के खाते में आई। यह 2019 के मुकाबले दोगुनी सफलता थी। हेमंत की गैर मौजूदगी में यह कल्पना के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही थी। कल्पना की राजनीतिक पारी की सफल शुरुआत हो गई थी। उसी साल गांडे विधानसभा का उपचुनाव भी हुआ। पार्टी ने कल्पना सोरेन को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को बड़े मार्जिन से हराया। वो मार्जिन था 27,149 वोटों का। यह ऐतिहासिक जीत थी। कल्पना को कुल 1,09,827 वोट मिले थे। वहीं उनके प्रतिद्वंदी को 82,678 वोट से संतोष करना पड़ा था। इस जीत के बाद साफ हो गया था कि कल्पना केवल मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं बल्कि झारखंड की जनता की आवाज बन चुकी हैं। कल्पना लगातार महिलाओं से मिलती थी और महिलाओं से उनका जुड़ाव झारखंड की सियासत में अभूतपूर्व था। हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई के बाद भी कल्पना की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी। उन्होंने मैया सम्मान योजना के तहत पूरे राज्य में आभार यात्रा निकाली, जो महिला मतदाताओं को सीधा जुड़ाव साबित हुआ। कल्पना सोरेन का और उनकी सादगी, स्पष्टता, संवाद शैली ने लोगों को अपनी ओर खींचा। झारखंड की संभवतः वो पहली महिला नेता थी जो इस तरीके से फेम पा रही थी, इस तरीके से प्रसिद्धि पा रही थी। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 100 से अधिक सभाएं की। हेमंत सोरेन एक दिशा में प्रचार करते थे तो कल्पना दूसरी दिशा में।
नतीजा जेएमएम और इंडिया गठबंधन ने शानदार सफलता हासिल की। झारखंड विधानसभा चुनाव में और फिर से हेमंत सरकार की वापसी हुई झारखंड में। कल्पना सोरेन मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली हैं, लेकिन झारखंड में उनका जादू सर चढ़कर बोल रहा था। मयूरभंज जिले के बरीपदा की रहने वाली कल्पना के पिता अंबा मुर्मू भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं और कल्पना की मां एक गृहिणी। 1976 में रांची में जन्मी कल्पना सोरेन ने भुवनेश्वर से बीटेक की पढ़ाई की। इसके साथ ही उन्होंने एमबीए की पढ़ाई भी पूरी की। 7 फरवरी 2006 वह तारीख जब कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन से शादी कर झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में एंट्री ली और उस घराने की बहू बनी जिसने झारखंड को अलग करने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी। आज कल्पना सोरेन सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि झारखंड की नई पहचान बन चुकी हैं। एक ऐसी महिला नेता जिसने अचानक आए संकट को नेतृत्व में बदल दिया और साबित कर दिया कि संघर्ष से ही सच्चा परिवर्तन आता है, और जिसने साबित कर दिया कि संघर्ष से ही सच्चा परिवर्तन आता है। और कल्पना यह साबित कर चुकी हैं कि वो किस तरीके की नेता हैं और पब्लिक से उनका जुड़ाव कैसा है। कल्पना को कभी भी सत्ता से कोई मोह नहीं रहा। यही वजह है कि जब हेमंत जेल से बाहर आए तो पत्रकार उनसे इंटरव्यू के लिए पूछते थे कि मैडम 2 मिनट बात हो जाए, तो कल्पना सोरेन सधे स्वर में सम्मान के साथ कहती थी, अब साहब बाहर आ गए हैं, साहब से बात कीजिए। कल्पना सोरेन एक पत्नी, एक बहू, एक मां और एक राजनेता के तौर पर अपने आप को झारखंड में स्थापित कर चुकी हैं। इस बार घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में भी कल्पना का जादू फिर से देखने को मिलेगा, क्योंकि महिलाओं से जो उनका जुड़ाव है वह अभूतपूर्व है। और झारखंड की सियासत में ऐसा दौर बहुत विरले आया जब किसी महिला नेता का पब्लिक से इस तरह का डायरेक्ट संवाद हो। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। हम लगातार अपने सियासी सफ़रनामे में किसी नेता की कहानी लेकर आएंगे और उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।